सो दोस्तों DLF लिमिटेड ने अपने Q1 के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए। ऑल अमाउंट्स रुपीज़ इन क्रोर्स में हमें देखने को मिल रहे हैं। कंसोलिडेटेड नंबर्स ही हम वो रिव्यू करेंगे। जून का जो है सीक्वेंस कंपनी ने दिया हुआ है। तो कैसा रहा कंपनी का रेवेन्यू। सो कंपनी का इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू है वो है 2716 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 3127 और पिछले साल 1362 करोड़ का जो है रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। सो 1300 का 2716 हो चुका है और 3127 का 2716, यानी कि क्वार्टरली हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ईयरली रेवेन्यू वाइज अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बात करें कंपनी के अदर इनकम की तो इस क्वार्टर की है 264 करोड़। पिछले क्वार्टर में थी 220 और पिछले साल 367 करोड़ की अदर इनकम कंपनी ने जनरेट की थी। तो 367 की 264 हो चुकी है। ईयरली डाउन देखने को मिल रही है। क्वार्टरली 220 की 264, यानी कि क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर देखें कंपनी के टोटल इनकम को तो कंपनी की इस क्वार्टर की टोटल इनकम है 2980 करोड़। पिछले क्वार्टर में थी 3347 करोड़ और पिछले साल 1729 करोड़ की जो है टोटल इनकम कंपनी ने जनरेट की थी। तो 1700 की 2900 हो चुकी है। ईयरली बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। क्वार्टरली 3300 की 2980, यानी कि क्वार्टरली हमें टोटल इनकम में भी गिरावट ही देखने को मिल रही है। अगर बात करें कंपनी के खर्चों की तो इस क्वार्टर के कंपनी के खर्चे 2465 करोड़। पिछले क्वार्टर में थे 2295 करोड़ और पिछले साल 1272 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। सो 1200 के खर्चे 2400 हो चुके हैं, यानी कि डबल होते हुए देखने को मिल रहे। और क्वार्टरली भी 2295 करोड़ के 2465 करोड़, यानी कि क्वार्टरली भी हमें अच्छे खासे खर्चे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू उस हिसाब से बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर बात करें कंपनी के टैक्स के पहले के प्रॉफिट की, सो देखने को मिल रहा है 515 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में था 1052 करोड़ और पिछले साल 457 करोड़ का जो है टैक्स के पहले हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। तो 457 का 515, यानी कि ईयरली अच्छा ही परफॉर्मेंस है। क्वार्टरली 1052 का 515, यानी कि क्वार्टरली लगभग 50% तक की गिरावट कंपनी के टैक्स के पहले के प्रॉफिट में हमें देखने को मिल रही है। बाद में अगर हम बात करें कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर, तो वो कितना है। सो वो है दोस्तों 762 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में था 1282 करोड़ और पिछले साल 644 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था। सो 644 का 762, यानी कि ईयरली अच्छा ही परफॉर्मेंस है। क्वार्टरली कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। लगभग 90-95% की गिरावट हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रही है। बात करें EPS की तो कंपनी के इस क्वार्टर का जो EPS है वो है 3 रुपये 8 पैसे। पिछले क्वार्टर में था 5 रुपये 18 पैसे और पिछले साल 2 रुपये 61 पैसे का EPS देखने को मिल रहा था। सो 2.61 का 3 रुपये 8 पैसे हो चुका है। ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस। क्वार्टरली जो है 5 रुपये 18 पैसे का 3 रुपये 8 पैसे, यानी कि 90-95% गिरावट हमें EPS में भी देखने को मिल रही है। एक्सेप्शनल आइटम का वगैरह हमें कुछ भी एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों। सो इतने जो कंपनी के खर्चे बढ़े हैं वो हमें कॉस्ट ऑफ लैंड, प्लॉट्स, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़, इनकी वजह से जो है कंपनी के खर्चे हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए 661 के 1948 हो चुके और 1651 के 1948, तो इस वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।